कर दिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है ये क्लास 10th का धातु और अधातु चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। तो आज हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे धातु को पहचानने का नियम पढ़ेंगे और धातु के गुणधर्म के बात करेंगे, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इससे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले की कक्षा में हम लोग पढ़े थे धातुओं का भौतिक गुणधर्म के बारे में कि धातु क्या होता है, धातु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो रासायनिक गुणधर्म का बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वैसे यदि धातु का रासायनिक गुणधर्म का बात करेंगे तो धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। और मेन जो ये धातु का गुण है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो धातु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कक्षा के आधार पे। यदि कक्षा के आधार पे धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। इसको जो है एक सूत्र होता है 2n²। इसके आधार पे धातुओं को कक्षा के आधार पे इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है। तो पहला कक्षा में यदि k का मान यदि 1 लेंगे, यहाँ पहला कक्षा में 1 लेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि दूसरा कक्षा 2 लेंगे n का मान तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा। उसी तरह 3 लेंगे n का मान तो 3 3 9 दूना 18 होगा। 4 लेंगे तो 4 4 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इसके आधार पर देखेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करेंगे तो पहले कक्षा में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। तो देखिए धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नीशियम का बात करेंगे तो 2, 8, 2। उसी तरह एल्युमिनियम का बात करेंगे तो 2, 8, 3। इसी तरह कोई भी धातु होगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको पहचानने का नियम है। और दूसरा भी तरीका है कि धातु को कैसे पहचानेंगे। तो धातु के जो अंतिम अक्षर होता है वो अधिकांश धातु में म होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब के बाह्यतम कक्षा में वैसे लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसमें म होता है। उसी तरह यदि हम पोटेशियम का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 और 1 होगा। क्योंकि कोई भी तत्व के जो बाह्यतम कक्षा में होता है, कोई भी तत्व चाहता है अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें। 8 से ज़्यादा होगा तो अदर कक्षा में भेजेंगे इलेक्ट्रॉन को। और उस कक्षा के आधार पर भी निकाल सकते हैं हम लोग SPDF के आधार पर। जैसे कैल्शियम का बात करेंगे तो कैल्शियम में 2 हो जाएगा, 8, फिर 8, उसके बाद 2। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अधातु का बात करेंगे तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में जो होता है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पहले कक्षा में 2, उसके बाद 5। यदि इसका संयोजकता का बात करेंगे तो संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं? 5 में से यदि 8 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। धातु के तो बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग ये वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन या वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 2, 6 हो जाएगा, उसी क्लोरीन का 2, 7 हो जाएगा। जैसे फास्फोरस ये हो जाएगा 2, 8, 10, 5, 15। उसी तरह सल्फर का, क्लोरीन का भी निकालना है, ठीक है। उपधातु का बात करेंगे तो उपधातु के जो बाह्यतम कक्षा में होता है 3 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बोरॉन का हो गया 2, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन का 2, 8, 4 हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अधातु के बाह्यतम कक्षा में और उपधातु के बाह्यतम कक्षा में। आगे कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज क्लास यहीं तक, जय।